वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों की तरबियत करते हुए वालिदैन जो गलतियां या बातें जो डिफरेंट पेरेंट्स वालिदैन जो है वो अक्सर करते हैं, लेकिन सबकी गलतियां जो एक जैसी होती हैं, हालांकि ये डिफरेंट पेरेंट्स होते हैं। तो आज की वीडियो में वो आप बातें और गलतियां जो अक्सर वालिदैन जो है वो बच्चों की तरबियत करते हुए कर जाते हैं, जाने या अनजाने में। तो ये जो है बच्चों पर क्या खराब असर डालती हैं या बच्चों की कौन सी खराब आदतों की वजह बनती हैं। आज की वीडियो में वो गलतियां, वो बातें आप जान पाएंगे जो अक्सर पेरेंट्स जो है वो कर जाते हैं। और इन गलतियों के अलावा जो आज की वीडियो में आप जान पाएंगे, इसका आप सोल्यूशन भी जान पाएंगे, आपको क्या करना चाहिए, किस वक्त में आपको क्या करना चाहिए। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। सबसे पहली बात, बच्चे को जो है एक मोहब्बत की जरूरत होती है और ये मोहब्बत जो है वो उसकी शख्सियत का एक अहम हिस्सा है। यानी बच्चे को मोहब्बत के साथ साथ एहतराम की भी जरूरत होती है। मोहब्बत तो एक बेसिक चीज है जो कि हर वालिदैन करते हैं, और कुछ तो बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि मोहब्बत में अपने बच्चे को ही बिगाड़ देते हैं। तो मोहब्बत के साथ साथ बच्चे को एहतराम भी चाहिए। तो ये बच्चे का बेसिक हक है। मोहब्बत तो हर कोई करता है, लेकिन एहतराम में काफी हद तक बच्चों को वालिदैन जो है वो समझते हैं कि ये तो इसको कौन सी समझ है। माहिरीन तालीम के मुताबिक 100% 3 से 4 साल के बच्चे का जहन जो है वो पूरा 100% तक डेवलप हो चुका होता है। तो आप बच्चे को सिर्फ कद की वजह से बच्चा ना समझे। बच्चा जो है वो ज़हनी तौर पर हर चीज सीखने के लिए तैयार हो चुका है। तो यही वो वक्त है जब आप बच्चे को संभाल सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। तो मोहब्बत के साथ पहली बात तो ये है कि अपने बच्चे का, उसके जज्बात का एहतराम, उसके मुतालबात को पूरा करना, यानी उसके जो भी ख्वाहिश है या जरूरत है उसको पूरा करना, और उसके साथ साथ उसके जज्बात की कदर भी करना इसमें शामिल है। तो बहुत सारे वालिदैन यहाँ पे जो है वो मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन उनके सबसे पहली गलती तो ये है कि आमतौर पर बच्चों को घरों में जो है वो मारना पीटना, कोई भी काम गलत होने की सूरत में मारा पीटा जाता है। तो यही एक बहुत बड़ी गलती है घरों में वालिदैन की। और बहुत सारे वालिदैन को ये मारना पीटना जो वो फायदेमंद लगता है, वो यकीनन होता है। यानी वो वक्ती तौर पर तो शायद आपको ये सुकून मिल जाता हो कि मार के एक साइड पर बिठा दिया, जहाँ बच्चा जो है वो कुछ मिनट्स के लिए रोता रहता है, देन आपके लिए सारी उम्र के लिए एक नफरत का एक जज्बा कहीं ना कहीं पलना शुरू हो जाता है। और वालिदैन जो है वो इस अमल से अपनी औलाद में जो है वो बेहतरी की उम्मीद भी करते हैं। लेकिन माहिरीन के मुताबिक मारपीट और इस तरह की दूसरी सजाएं बच्चों को जो है वो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों का जहनी जो एक तरक्की का एक अमल जो है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता मराहल में या स्टेप बाय स्टेप इंसान का या बच्चे का दिमाग जो है वो बढ़ रहा होता है, वो मुतासिर होता है। और यही सजा जो है वो वालिदैन के खिलाफ जो है वो एक रिएक्शन की सूरत में जब जाहिर होती है, और ये बच्चों को उकसाती भी है। यानी आने वाले वक्तों में, यानी उस वक्त तो शायद बाद दफा कुछ बच्चे एट द पॉइंट भी काफी अग्रेसिव होते हैं, सामने से रिएक्ट करते हैं। तो बाद सूरतों में ये शदीद किस्म की बगावत पैदा करता है बच्चों के अंदर। यानी इतना शदीद किस्म का जज्बा होता है कि नेक्स्ट आने वाले वक्त में यही बच्चे जिन वालिदैन को एक एहतराम से देखना चाहिए, इनको ये उन्हीं को नफरत से देख रहे होते हैं और उनकी मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो तज़लील कर रहे होते हैं। और ये वालिदैन की खुद की गलती होती है, जो कि मारपीट, यानी वो वक्त जहाँ बच्चे को एक तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, आपको प्यार देना चाहिए, बच्चे के जज्बात का, इमोशंस का जो है वो आपको कदर और एहतराम करना चाहिए। तो वालिदैन ऐसा नहीं करते हैं। तो यही वक्त बच्चे को बनाने का है और बिगाड़ने का है। तो जितना आप मारेंगे, आप बच्चे के अंदर जो है वो एक बगावत पैदा कर रहे हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता पलेगी। फौरन तो नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम में एक शदीद किस्म का रिएक्ट बच्चे करते हैं। तो इसीलिए शायद आसपास आपको वालिदैन अक्सर रोते हुए दिखाई देते हैं या कंप्लेन्स कर रहे होते हैं कि मेरा बच्चा बदतमीजी करता है, या आसपास के ऐसे बच्चों में या लोगों में उठता बैठता है जो कि यकीनन उस बच्चे के खुद के लिए एक नुकसान होते हैं। वो बच्चा जो है वो बगावत की वजह से ऐसा करता है। पहलू जो कि आपने खुद ही उसके अंदर पैदा किया है, उसकी वजह वालिदैन ही होते हैं। तो इसलिए रहते हुए आपको बच्चे की तरबियत के अमल के दौरान जो है वो आपको चीजें करने की जरूरत होती है। तो ये आपकी पहली गलती, मारना पीटना है जो है वो एक बहुत बड़ी गलती होती है इंसान की।
वालिदैन की। नेक्स्ट ये है कि आपको अपने बच्चे को जब समझने की जरूरत होती है कि आपके बच्चे को सिर्फ खाने पीने की जरूरत नहीं होती है, बच्चे को मोहब्बत शफकत की भी उतनी ही जरूरत होती है जितनी कि पेट को खाने की। तो बच्चों को आपको जो है काफी शफकत से पेश आना चाहिए, रहम दिल होना चाहिए बच्चों की तरफ। इन्हें मोहब्बत और शफकत मिलना एक बेसिक इनका राइट्स है, हक है इनका, जो कि बहुत सारे वालिदैन हालात की वजह से, गल बात है घरों में हालात एक जैसे नहीं रहते, यानी डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस होती है घरों में, यानी समटाइम घर में इतना इमोशनल स्ट्रेस होता है, घर में मुख्तलिफ लोगों रिश्तेदारों की वजह से स्ट्रेस इतना है कि वो स्ट्रेस फैमिलीज के अंदर इतना स्ट्रेस होता है, तो वो स्ट्रेस जो है वो बच्चों पर निकलता है, इनको मारने कूटने और इसके अलावा इनको प्यार मोहब्बत का टाइम तो बचता नहीं लोगों के पास सिवाय डांटने के, और दूसरों का गुस्सा भी बच्चों पर निकाल रही होती है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, आपको सब्र तहम्मुल से और सोच विचार से जो है वो रिएक्ट करना चाहिए, फौरन कभी ना करे, फौरन रिएक्ट का कोई फायदा भी नहीं होता है। वक्ती तौर पर तो शायद इंसान का एक गुबार निकल जाता है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म पर बहुत बुरे असरात होते हैं जो शायद हम रियलाइज उस वक्त नहीं कर पाते हैं। तो ये वाला टाइम जो है बेस्ट टाइम है, यानी ज्यादा लाड प्यार की तो मैं बात भी नहीं कहूंगी आपको, क्योंकि बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो कि बच्चों को ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा लाड प्यार कर रहे होते हैं, लाड प्यार में उस बच्चे को बिगाड़ देते हैं, क्योंकि इस बच्चे ने आगे जाकर माशरे में एक हिस्सा बनना है। पहले नंबर तो घर के अंदर, फिर गली मोहल्ले में एक हिस्सा बनते हैं, फिर उस वर्किंग प्लेस पर जहाँ पर ये बच्चे आगे जाकर कहीं जॉब करेंगे, तो ऐसे बच्चे जो हैं काफी मुश्किलात का खुद भी सबब बनते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। तो बच्चों को बेजा जो लाड प्यार है उसकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश को पूरा करना, उसकी हाँ में आना और उनकी बुरी आदतों को भी नजरअंदाज करना, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है जो कि आगे जाके बहुत बड़ा नुकसान इस बच्चे को और शायद वालिदैन को भी कहीं ना कहीं पर उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए बिल्कुल भी बच्चे को प्यार में आप बिगाड़ न दें, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सारे वालिदैन शायद समझते हैं बच्चे को एक अच्छी चीज दे रहे हैं तो आई थिंक ये वही चीज तरबियत में ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक है, पेरेंट्स की गलती है, जो कि बच्चे के लिए एक नुकसान है, बच्चे की आदतें खराब होंगी और ऐसे बच्चे जो वो अपने लिए और दूसरों के लिए हमेशा मुश्किल का बायस रहते हैं। अब बच्चों की जो एक बेसिक और जायज जो जरूरियात होती हैं, जो कि खाने पीने के अलावा बच्चे को प्यार करना, मोहब्बत करना, उसकी शख्सियत का एहतराम करना, उसके जो भी जज्बात हैं उनकी कदर करना, ये उसके बेसिक राइट्स में शामिल है, तो आप जरूर कीजिए, लेकिन उनका बेजा इस्तेमाल और जरूरत से ज्यादा उनको इजाजत देना किसी भी काम के सिलसिले में, बच्चे की ये अभी छोटा बच्चा जब होता है तो ये आदत बनेगी और आदत आगे बन गई तो ये आगे जाकर कहीं भी खत्म नहीं हो पाती, जो कि मुख्तलिफ किस्म के लड़ाई झगड़ों में नजर आती है। तो इसलिए बैलेंस रह के बच्चे को सिखाएं, उसको चीजों की कदर करना सिखाएं, इंसानों की कदर करना सिखाएं, रिश्तों की कदर करना सिखाएं, और ऐसे बच्चे ही आगे जाकर कामयाब होते हैं, जो कि अपनी जात के अलावा दूसरों की जात का भी जब एहतराम सीखते हैं, कदर सीखते हैं, तो ऐसे बच्चे यकीनन जिंदगी में कामयाब भी रहते हैं। नेक्स्ट, अगर बच्चा जब किसी भी किस्म की मुश्किल में पड़ जाता है तो वो यकीनन वालिदैन की तरफ ही देखता है, लेकिन बाज़ दफा घरों में पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि बच्चा जिस मुश्किल में वो पड़ चुका होता है उसको बता भी नहीं पाता है। तो अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखिए, फ्रैंकली एक बिहेवियर आपका होना चाहिए बच्चे के साथ कि वो आपको हर चीज आकर बताए, ना कि वो इस चीज को छुपाकर मजीद मुश्किल में पड़ जाए। तो आपका रवैया और आपकी शख्सियत ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा आपको आके बता सके। तो इस सूरत में ही बच्चा जाहिर बात है खुद को महफूज समझेगा और महफूज होगा बहुत सारी मुश्किलात से, जो कि अक्सर बच्चा अपनी नासमझी की वजह से जब वो गलत किस्म की कंपनी में पड़ जाते हैं बच्चे, या फिर कोई मिस्टेक हो जाती है तो इस मिस्टेक को छुपाने के चक्कर में मजीद गलतियां कर रहे होते हैं, तो उस गलती से जो है वो मजीद बच पाएंगे अगर आपका रवैया जो है वो उनके साथ फ्रेंडली होगा, फ्रैंक होंगे और वो बच्चा आपको हर चीज आके बता पाए, ना कि डर खौफ से मजीद मुश्किल का शिकार हो जाए। अगली गलती जो है अक्सर वालिदैन जो है वो घरों में करते हैं, या ये वो वालिदैन जो कि बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं या फिर कंट्रोलिंग होते हैं, तो वो बच्चे को मनफी किस्म के अहकामात हमेशा दे रहे होते हैं, ऑर्डर्स दिए जा रहे होते हैं और दूर से इशारे से कहा जा रहा होता है या फिर अल्फाज में भी कहा जाता है कि ऐसा मत करो, यहाँ मत बैठो, वो मत उठाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। यानी ठीक है, जो एक जायज चीजें हैं उनको या जो नाजायज चीजें उनसे रोकना जब एक ठीक बात है, लेकिन वो चीज जिससे मना नहीं करना जरूरी, हर जरूरी चीज से भी मना करना जारी बात है, एक बच्चे की शख्सियत पर एक बुरा असर होता है।
गैर जरूरी चीजों से मना जरूर कीजिए, यानी जिनका करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, तो ऐसी सूरत में बच्चों को जो है वो मना आपका करना हक बनता है और फर्ज बनता है, क्योंकि ज्यादा रोकने टोकने से बच्चा जो है वो अपनी आजादी जो है उसको खत्म महसूस करता है। आजादी से अपनी कोई काम या अपनी मर्जी से कोई चीज है वो करने के काबिल नहीं होता। रोक टोक जाहिर बात है एक जरूरी अमल है, करना चाहिए, लेकिन अगर इस अमल में शिद्दत होगी और कंट्रोलिंग होगा तो इस सूरत में जाहिर बात है बच्चे जो है इसको नेगेटिव वे से लेते हैं, जब उनको पता ही नहीं होगा कि हमें मना क्यों किया जा रहा है। तो इसके लिए यह है कि आप जो है वो बच्चे को नुकसानात के बारे में बताएं। जैसे कि फर्ज करें आग, जब आप छोटे बच्चे को सिखा रहे होते हैं तो बच्चे को कहा जाता है कि ये आग है, इससे आपका हाथ जल जाएगा, आपको दर्द होगा, तकलीफ होगी। तो जाहिर बात है जब आपने पहले से बता दिया कि आपके हाथ जल जाएंगे, आपको दर्द होगा, तो बच्चे को पता है कि मैं जब पास जाऊंगा मेरा हाथ जल जाएगा, मुझे तकलीफ होगी, यानी आपने उसको बता दिया। यानी बच्चे को ये चीज बताना बहुत जरूरी है, यही जो चीज वो कर रहे हैं उसके नुकसान आप जरूर बताएं और डिटेल से बताएं, ताकि बच्चा नेक्स्ट टाइम इसको ज़हन में रखते हुए सोचे कि भाई अगर मैं ये चीज करूंगा तो मुझे ये नुकसान होगा। यानी नुकसान से बचने के लिए खुद को इस चीज से जब वो बाज रखेगा कि ये चीज मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको वजह पता है कि इसके पीछे क्या चीज वजह है और उसको क्या नुकसान हो सकता है या फिर उसके आसपास के लोगों को क्या नुकसान हो सकता है। तो जिस बच्चे को ये चीज पता ही नहीं होगी तो वो उस चीज से कभी मना भी नहीं होगा, तो इसलिए वजह जरूर बताएं। नेक्स्ट जो मिस्टेक है, वालिदैन जो है वो मुकाबला अपने बच्चों का बहुत करते हैं और कंपैरिजन मुवाजना बहुत किया जा रहा होता है, जो कि यकीनन बहुत बड़ी गलती है। तो अपने बच्चों का मुवाजना जो है वो कभी किसी से ना करें, क्योंकि जब आप मुवाजना कर रहे होते हैं और बच्चों के सामने कह भी रहे होते हैं तो बच्चा जो है वो एहसास कमतरी का शिकार होता है, और जिनकी तारीफ की जा रही होती है उस बच्चे के सामने वो बच्चा जो है वो उन लोगों से हसद महसूस करता है, या बहन भाई भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो उनसे जो है वो एक हसद, एक जेलसी का फैक्टर बच्चे के अंदर पैदा होता है, जो कि एक मनफी चीज है, जो कि बच्चे की शख्सियत का हिस्सा बन जाएगी, जो कि आगे जाकर यकीनन बहुत बड़ा नुकसान है बच्चे के लिए और उसके आसपास के लोगों के लिए। नेक्स्ट जो गलती वालिदैन करते हैं पेरेंट्स, वो ये है कि बच्चे को जो है वो समझते हैं कि बच्चा जो है वो अक्लमंदी का मुजाहरा करे, तो बच्चे में जाहिर बात है इतनी अक्ल समझ नहीं होती है कि वो हर चीज है वो अक्लमंदी से कर सके। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, स्पेशली इतनी छोटी एज पर, क्योंकि जहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है तो बच्चा जो है वो अक्लमंदी का तो मुजाहरा नहीं कर पाएगा हर चीज में, या जिसमें तवक्को कर रहे होते हैं पेरेंट्स। तो ये एक मिस्टेक है कि आप ये चीज ना करें कि आपका बच्चा जो है वो बड़ी अक्लमंदी से चीज कर लेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। वजह उस बच्चे की अभी इतनी एज नहीं है चीजों को परखने समझने की, जो कि एक वक्त के साथ ही इंसान और बच्चे के अंदर आती है। लेकिन वालिदैन जो है उनसे पहले ही एक तवक्को रख लेते हैं, जो कि यकीनन समटाइम वालिदैन के लिए एक मायूसी की वजह बनता है। तो सारी बातें जब बच्चे को समझ ही नहीं है तो वो कैसे ये चीज कर सकता है, तो वो आपके सिखाने से या फिर उम्र के साथ उसके अंदर जो है ये चीज आएगी और वो यकीनन आगे जाकर करेगा भी। लेकिन अर्ली स्टेजेस पर या उम्र के छोटे हिस्से में इन चीजों को तवक्को को रखना वालिदैन का एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो ये चीज कभी ना करें, बल्कि बच्चे की जो है वो रहनुमाई करते रहे वक्फे वक्फे से, जहाँ पे इसको रहनुमाई की जरूरत है ये आप बड़ों का काम होता है, ना कि बच्चे का। और नेक्स्ट ये है कि अक्सर वालिदैन जो है वो बच्चों को जब मिट्टी में खेलने कूदने से जो है वो रोक दिया जाता है, यानी मोस्टली ज्यादातर यही वजह आती है कि कपड़े गंदे हो जाएंगे या फिर बच्चे जो अपने हाथ गंदे कर लेते हैं या जरासीम, यानी जिस तरह का भी एक्सक्यूज होता हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को जब फ्रीली जहाँ भी मिट्टी में खेल रहा हो या जमीन पर बैठकर खेल रहा हो तो आपको जो वो फ्रीली उसको करने देना चाहिए। यानी जाहिर बात है सीखने खेलने से जो है वो बच्चा सीखता है, सीखने का अमल जो है वो रुक जाता है या फिर लिमिटेड हो जाता है। तो इस चीज के लिए बेहतर है कि आप जो है वो अपने बच्चे को आजादाना तौर पर खेलने दें, इस चीज से मना ना करें। तो इन सारी मिस्टेक्स में आप जो एक तरह के एक सोल्यूशन, जो मैंने पहले भी काफी साथ साथ बात की है कि आपको क्या चीज करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, ये साथ साथ इसके सोल्यूशंस की भी बात की है। तो मारने पीटना बिल्कुल नहीं चाहिए बच्चों को, यानी हर बात का हल जो मारना नहीं है। यानी जिन सोल्यूशंस की पहले बात की वो भी एक साथ साथ है। इसके अलावा आपको जो है वो खुद को पेरेंट्स को जो है एक रोल मॉडल बच्चों के लिए होना चाहिए। यानी अगर आप अमली तौर पर खुद सच नहीं बोलते हैं या फिर काम को अच्छे तरीके से नहीं करते हैं तो कभी ये तवक्को ना रखें कि आपका बच्चा सच बोलेगा या ईमानदारी सीखेगा या फिर कमरे में सफाई सुथराई रखेगा, जब तक कि आप खुद एक ऐसे इंसान नहीं है कि आप घर में ये चीजें अमली तौर पर उसको दिखा रहे हो।
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी बच्चा भी काफी हद तक आपको देख ऑब्जर्व कर रहा होता है। और ये माहिरीन के मुताबिक ये चीज है कि बच्चा जो बनता है या बोलता है या सीखता है वो वालिदैन से ही सीखता है। चाहे झूठ बोलना सीखता है तो वो कहीं ना कहीं ये चीजें घर में ऑब्जर्व कर रहा होता है। होप आपको ये चीज बुरी ना लगे, लेकिन ये चीज हकीकत है। तो आपको अगर बच्चों की अच्छी तरबियत चाहते हैं तो आपको ओनली एक नमूना घर में होना चाहिए, यानी जैसे आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बने आप वैसे ही घर में नजर भी आए। यानी आपको अपने अल्फाज, अपने जो भी बोल रहे हैं उनको भी कंट्रोल रखना चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए आपको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बच्चे के सामने बोलना चाहिए। और आपको बैलेंस रहना होगा घर में, क्योंकि आपके चाल चलन से ही बच्चे जो है वो सीखते हैं। इसके अलावा बच्चे के दिल में जो है वो किसी भी चीज के हवाले से या किसी बड़े इंसान का डर जो है वो बच्चे के दिल में नहीं डालना चाहिए। आई थिंक ये अक्सर घरों में देखा गया हो, आपने भी ऑब्जर्व किया हो, तो प्लीज कमेंट में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा आपका जो भी एक्सपीरियंस हो इस हवाले से। बच्चों के दिल में जो है वो एक होप डाल दिया जाता है अक्सर, या फिर दादा अबू के बारे में, अपने वालिद के बारे में डाल दिया जाता है, या फिर घर में अक्सर कुछ लोग होते हैं जिनका एक रोब होता है, तो उन्हीं का डर जो है वो बच्चे के दिल में डाल दिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना तो किसी चीज का डर होप डालना चाहिए बच्चे के दिल में, और ना ही किसी बड़े का, जो कि घर में कोई भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है। इसका हल ये है कि आप बच्चे को जो है वो हर चीज से आशना करवाएं, उनको अवेयर करवाएं, उस चीज से जो है वो मानूस करवाएं, उसको बच्चे को जो है उस चीज से, इंसान से जो है वो करीब होने का मौका दें, ताकि वो बच्चा जो है वो उस चीज से या फिर ये रिश्ते में किसी बड़े इंसान से जो है वो खौफ ना खाए, बल्कि प्यार से, एहतराम से उस इंसान के साथ बच्चा जो है वो अटैच हो, ना कि उसका डर खौफ उसके अंदर इतना बैठ जाए कि वो अगर कहीं पे मिस्टेक हो तो वो आकर कभी आप लोगों से शेयर भी ना कर पाए, और इस डर खौफ से अपनी गलतियों पर गलतियां किए जाए। तो उस चीज से बचने के लिए बेहतर है कि डर खौफ कभी ना बच्चे के दिल में डालें, बल्कि उसको जिस चीज से जो भी नुकसान हो सकता है उस नुकसान के बारे में बताएं, पहले से चीजों का ड्रावा ना दें, न किसी इंसान का ड्रावा या खौफ उसके दिल में डालें। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात इनको अच्छी लगी है, कोई बात सीखने को मिले तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।